वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू तनिष्क कोचिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए इंग्लिश ग्रामर का पार्ट्स ऑफ स्पीच का फर्स्ट पार्ट, नाउन्स, फर्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन्स का एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ। और ये आपका हिंदी में एक्सप्लेनेशन होगा, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगा इसमें। आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो बहुत पसंद आएगा। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है दोस्तों, तो इसे लाइक और अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दें, जिससे कि आप और दूसरे लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। हर एक को ये वीडियो मिलना चाहिए। और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पर सेट कर लें, ताकि हमारे वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, बिना देर करते हुए मैं इसकी शुरुआत करता हूं। टॉपिक है नाउन। नाउन्स मीन्स होता है संज्ञा, संज्ञाओं की बात चल रही है यहाँ पर। और नाउन इज अ नेमिंग वर्ड दैट इज यूज्ड टू नेम लिविंग बीइंग, प्लेसेस, थिंग्स, आइडियाज एंड फीलिंग्स। तो संज्ञा एक नेमिंग वर्ड होता है। नाउन क्या होता है? किसी चीज के नाम को नाउन कहा जाता है। जैसे कि दैट इज यूज टू नेम, ये किसके लिए? नाम के लिए उपयोग किया जाता है। चाहे वो लिविंग बींग्स हो, कोई प्लेसेस यानी जगह हो, कोई वस्तुएं हो, या फिर आपके आइडियाज यानी कि विचार, और आपकी फीलिंग्स, इन सबके नाम को हम संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है अंकु इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। यहाँ इस सेंटेंस में अंकु एक सुंदर लड़की है। यहाँ पर अंकु ये नाउन आपका है। अंकु क्या है? एक नाउन है। यहाँ हाईलाइटेड दिया है गर्ल, ये भी एक नाउन। हर इंटेलिजेंस इम्प्रेसेस एवरीबॉडी, यहाँ पर इंटेलिजेंस ये भी आपका यहाँ पर नाउन दिया है, हाईलाइटेड है। इन द गिवन सेंटेंस अंकु गर्ल्स इंटेलिजेंस आर नाउन। तो ऊपर जो सेंटेंस है इसमें अंकु नाउन है, गर्ल नाउन है, इंटेलिजेंस नाउन है। वर्ड्स लाइक जयपुर, लेडी, श्रुति, मनाली, पोस्ट ऑफिस, वूल, एयरफोर्स, हैप्पीनेस आर ऑल्सो नाउन। यहाँ पर ये शब्द आपको जो दिए हैं, जैसे कि जयपुर हुआ एक प्लेस का नाम, लेडी है ये भी एक नाम है, कॉमन नाउन होता है। श्रुति प्रॉपर नाउन हो गया। मनाली प्लेस नेम हो गया, ये नाउन है। पोस्ट ऑफिस नाउन हो गया। वूल नाउन, एयरफोर्स नाउन है। हैप्पीनेस, ये सभी क्या है? संज्ञा के उदाहरण। अब इसके फीचर्स हैं। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। तो संज्ञा किसी भी व्यक्ति के नाम, स्थान, एनिमल यानी कि कोई भी जीव जंतु, और वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। इट इज ऑल्सो अ नेम ऑफ एन आइडिया और फीलिंग। ये आपके विचार और आपकी फीलिंग्स का नाम भी होता है। अब लेट्स डू में आप देख सकते हैं आइडेंटिफाई द नेमिंग वर्ड। आपको नेमिंग वर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है। लाइक दिया है इज अ फ्लवर, तो शाइन नेमिंग वर्ड है, नाम है, तो ये नाउन। दूसरा है दिया कुमार, अ प्रिंसेस ऑफ बीकानेर, दिया कुमारी, ये आपका नाउन हुआ। बीकानेर ये भी नाउन हुआ। अंजू प्लांटेड अ ट्री, नाउन है। वोल्ट रन्स फास्टर देन ब्लैक, तो यहाँ पर बोल्ट और ब्लैक ये नाउन के सेंस में यूज हुआ है। मैथ्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, मैथ्स और सब्जेक्ट, यहाँ पर ये नाउन्स हैं, आपको इनको पहचानना है। अब काइंड्स ऑफ नाउन की बात की जाए तो काइंड्स ऑफ नाउन कितने तरह के नाउन होते हैं। फर्स्ट है कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स और मटेरियल नाउन। कलेक्टिव नाउन, अब हमें देखना है फर्स्ट नंबर इसमें कॉमन नाउन जैसे दिया है, तो कॉमन नाउन को आप पहले समझ लें। कॉमन नाउन्स क्या चीज़ है? कॉमन नाउन्स मीन्स नाउन दैट
नेम पर्सन प्लेस और थिंग्स ऑफ वन काइंड और आर कॉमन नाउन। ऐसे सभी पर्सन, स्थान, पर्सन मीन्स व्यक्ति, स्थान और वस्तुएं जो कि एक समान होती हैं, एक जैसी दिखाई देती हैं, वो सभी कॉमन नाउन्स होती हैं। ऐसे सभी व्यक्ति एक जैसे दिखाई देते हैं। ऐसे आप प्लेस की बात करें, जगह, और थिंग्स, वस्तुएं, ये सभी आपके कॉमन नाउन्स होंगे। अब एग्जाम्पल अगर देखते हैं तो जैसा कि आपको बताया पर्सन्स, तो लड़कियां कोई भी सभी समान होंगी, लड़के समान होंगे, ये पर्सन होंगे। प्लेस कोई भी जगह होना, जैसे हमने बोला सिटी का बोला है, सिटी तो कोई सा भी हो सकता है, प्लेस नेम हुआ ये आपका, ये भी एक कॉमन नाउन का एग्जाम्पल। थिंग्स वस्तुएं, लाइक चेयर यानी कुर्सी, तो कुर्सी कितनी भी कुर्सियां हों वो सभी समान तौर पे कुर्सी ही कहा जाएगा, तो वो भी कॉमन नाउन है। नेक्स्ट, अ कॉमन नाउन इज अ वर्ड दैट डज नॉट रेफर टू एनी पर्टिकुलर पर्सन। कॉमन नाउन मीन्स ये पर्टिकुलर के लिए यूज नहीं किया जाता है। जैसे हमने लड़की अगर फर्स्ट दिया, गर्ल जैसे यूज किया, तो किसी एक ही लड़की को आप गर्ल वर्ड यूज नहीं कर सकते, ये सभी लड़कियों के लिए चलेगा। चेयर, कुर्सी जैसे दिया है, तो वो कुर्सी कोई सी भी हो, सभी को कुर्सी ही कहेंगे। तो कहने का मतलब ये पर्टिकुलर के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। तो कॉमन नाउन इज वर्ड दैट डज नॉट रेफर टू एनी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स। इट गिव्स अ कॉमन नेम टू अ पर्सन। ये सब पर्सन्स के लिए कॉमन नेम दिया जाता है। प्लेस, एनिमल्स और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। तो कॉमन नाउन एक ही समान व्यक्ति के लिए, स्थान के लिए, या फिर एनिमल्स के लिए, या कोई वस्तुओं के लिए जो सेम काइंड्स की हो, एक जैसी हो, उसको कॉमन नाउन कहा जाता है। एग्जाम्पल्स वर्ड्स लाइक माउंटेन्स, ट्रीज, बुक्स, ओशियंस, रिवर्स, सिटी आर कॉमन नाउन्स। एग्जाम्पल जैसे कि आपको दिए, कोई यहाँ पर पर्वत हो, पेड़, किताबें और सागर, नदियाँ, शहर, इन सबको हम कॉमन नाउन कहते हैं। फीचर्स, कॉमन नाउन का यहाँ फीचर आपको दिया, कॉमन नाउन्स आर नॉट कैपिटलिस्ट। कॉमन नाउन्स को कभी भी कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखा जाता है। फिर आता है प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन यहाँ पर होगा द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस। कॉमन नाउन, नेम ऑफ पर्टिकुलर प्लेस, किसी पर्टिकुलर जगह का नाम। प्लेस कोई भी के बाद पर्सन और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। जब हम किसी व्यक्ति, जगह या कोई वस्तु का कोई प्रॉपर नाम रख देते हैं जो कि किसी दूसरे के लिए उपयोग नहीं किया जाता, तो वो प्रॉपर नाउन होता है। सपोज इसमें अ प्रॉपर नाउन्स आर वर्ड्स विच नेम स्पेसिफिक पीपल, जो किसी पीपल के लिए खासकर उसको नाम रखा गया हो, कोई वस्तु को नाम दिया गया हो, या कोई प्लेस के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो नाम रखा गया है, तो वो प्रॉपर नाउन। एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझेंगे। इसके पहले बता दूं कि प्रॉपर नाउन्स आर वर्ड्स विच नेम स्पेसिफिक पीपल, थिंग्स, प्लेस और ऑर्गेनाइजेशन। समटाइम्स वी गिव नेम्स टू पेट्स आर ऑल्सो किटी और टॉमी। तो कभी कभी हम किसी पेट एनिमल के लिए भी कोई नाम रख देते हैं, जैसे कि कोई किटी नाम रख दिया हमने, टॉमी नाम रख दिया। कोई एनिमल आपने पाला और आपने खुद उसको एक नाम दे दिया है, तो वो प्रॉपर नाउन बन जाता है। एग्जाम्पल्स हैं लाइक राहुल। तो यहाँ पर कोई पर्सन नेम दिया है, तो कोई पर्सन को आपने सिर्फ राहुल नाम दिया, तो ये सिर्फ उसी के लिए यूज किया जाएगा, अनदर पर्सन के लिए हम राहुल नहीं कह सकते। ऐसे ड्रिबिट दिया है, राहुल ड्रिबिट। शिमला, ये कोई जगह का नाम, हमने किसी प्लेस का नाम रख दिया है कि वो शिमला है, तो आप अदर सिटी को, अदर प्लेस को आप शिमला नहीं कह सकते। इटली, ये पर्टिकुलर प्लेस का नाम है। द इकोनॉमिक टाइम्स,
ये एक आपका पर्टिकुलर न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर्स तो अनेक होते हैं, लेकिन उसका एक नाम दिया है आपने, क्या? तो इकोनॉमिक टाइम, तो वो बन गया आपका क्या? प्रॉपर नाउन। राजस्थान, ये भी आपका एक स्टेट नेम आ गया, लेकिन स्टेट्स द्वारा कितने 28 स्टेट्स हो गए, पहले 29 हुआ करते थे, अब 28 स्टेट्स। अब इनमें अगर हम हर एक का एक अपना नाम है, जैसे तो राजस्थान, तो ये भी एक प्लेस हुआ, स्टेट है, लेकिन इसका एक प्रॉपर नाम है। राजस्थान को हम अनदर नेम नहीं ले सकते, उसको राजस्थान ही कहेंगे, तो ये बन गया प्रॉपर नाम। मटेरियल नाउन्स, मटेरियल नाउन्स में क्या होगा? nouns that stands for matter or substance of which things are made of is called material noun. नाउन स्टेट्स मैटर और सब्सटेंस, कोई भी तत्व होते हैं, कोई भी वस्तु चीज़ें होती हैं, लेकिन विच थिंग्स आर मेड ऑफ, जिनसे कोई चीज़ें बनाई जाती हैं। ऐसी कोई भी चीज़ हो दुनिया की जिससे हम दूसरी उपयोगी चीज़ बना सकते हैं, तो वो आपके मटेरियल नाउन की कैटेगरी में आता है। लाइक कॉटन, कॉटन का यूज करके आप दूसरी चीज़ बनाते हैं। वूल, ऊन का उपयोग करके आप स्वेटर्स वगैरह में यूज करते हैं। प्लास्टिक, प्लास्टिक का यूज आप चेयर्स के लिए या दूसरे प्लास्टिक आइटम्स के लिए, प्लास्टिक टॉयज के लिए आप यूज करते हैं, तो इसलिए आप प्लास्टिक को भी मटेरियल नाउन की कैटेगरी में रखेंगे। स्टील, स्टील आपका यूटेंसिल्स के काम आता है, बर्तन बनाने में बर्तन होते हैं स्टील के, और या दूसरी चीज़ें भी। तो ग्लास, ऐसे आयरन, लोहा, लोहे की कई चीज़ें बनती हैं, लोहे की विंडोज हुए, लोहे के आप उसमें स्टूल्स वगैरह यूज कर सकते हैं, लोहा गेट में आप यूज कर सकते हो, तो ये दूसरी चीज़ें बनाने में काम आता है, इसलिए ये भी आपका मटेरियल नाउन है। सीमेंट, सीमेंट का यूज आप दूसरी चीज़ बनाने में करते हैं, तो ये भी आपके मटेरियल नाउन कहलाएगा। तो सीधे शब्दों में हम कहें तो ये कह सकते हैं कि दुनिया की हर एक वो चीज़ जिससे आप दूसरी उपयोगी चीज़ बनाते हैं, तो वो मटेरियल नाउन कहलाएगा। अब आता है फीचर्स ऑफ नाउन। नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर और मटेरियल नाउन। अच्छा, सबसे खास है जब आर्टिकल्स, आप ग्रामर में आर्टिकल्स अप्लाई करने आते हैं, हर एक क्लास में आपने देखा होगा, आपको पूछा जाता है आर्टिकल ए एंड दा का यूज करते हैं, तो मटेरियल नाउन के पहले कभी भी कोई आर्टिकल नहीं लगाना है, कभी नहीं लगाया जाता। अगर आप लगा देते तो वो गलत होता है। मटेरियल नाउन्स आर यूज्ड इन द सिंगुलर फॉर्म। मटेरियल नाउन्स को हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आपको मानना, ये प्लूरल नहीं होता है। अब एग्जाम्पल्स दिए, द फ्लोर टाइल्स आर मेड ऑफ क्ले, तो यहाँ जो क्ले है वो मटेरियल नाउन से। वर्ड्स, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ मिल्क, यहाँ पर ग्लास वर्ड का यूज किया, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ मिल्क, एक ग्लास दूध, तो यहाँ पर ग्लास वर्ड है वो कॉमन नाउन है। तो आपको देखना है यहाँ पर मटेरियल नाउन्स बिकम्स अ कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन्स कॉमन नाउन से बन जाता है। नाउन्स व्हेन देयर इज एन आर्टिकल बिफोर इट, जब उसके पहले आर्टिकल हो तो, और इफ द नाउन इज इन द प्लूरल फॉर्म, और वो नाउन जो है प्लूरल फॉर्म में है। फिर आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और ये आपका हो जाएगा नाउन्स का अपना लास्ट नाउन हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। Abstract noun, a noun which name some ideas or concepts, quality, feelings, some states of things which cannot be touched or seen is called abstract noun. Abstract nouns का ऐसा नाउन जो कि आपके आइडियाज के लिए, कॉन्सेप्ट्स के लिए, या क्वालिटी गुण बताने के लिए, या फीलिंग्स के लिए, स्टेट दशा, और थिंग्स विच कांट बी सीन, ऐसी सभी चीज़ों के लिए जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, वो सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाती हैं। एग्जाम्पल्स, एनर्जाइटी, स्वीटनेस, जैसे बोला मीठापन, हीट गर्मी, ऑनेस्टी ईमानदारी, लव प्यार, हाइट एंगर, तो ये सभी चीज़ें क्या है आपके एग्जाम्पल्स हुए एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के। वन कैन सी एन एंगर पर्सन, हम किसी क्रोधित व्यक्ति को देख सकते हैं, और थिंक ऑफ ऑनेस्टी, ईमानदारी को समझ सकते हैं, सोच सकते हैं। बट कैन नाइदर टच नॉर सी एंगर और ऑनेस्टी, लेकिन एंगर और ऑनेस्टी को ना तो हम टच कर सकते हैं और ना ही इसको देख सकते हैं।
तो ये हुआ आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसका फीचर्स है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर नेम ऑफ थिंग्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन उन चीज़ों का नाम होता है जिसे वी कैन नाइदर सी नॉट टच। तो पहचान के लिए आपको बताएगा कि ऐसी सभी चीज़ें जिनको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन फील कर सकते हैं, तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन से। दो वी कैन थिंक ऑफ देम और फील, हम उनके बारे में सोच सकते हैं और फील कर सकते हैं, तो ही वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे। तो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आपको दिया है यहाँ पर, समेटिव असेसमेंट। व्हेन वी ऐड आर वाई टू द वर्ड ब्रेव इट बिकम्स एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो जब हम किसी, यह है कि जैसे एक वर्ड ब्रेव दिया है, ब्रेव में अगर हम आर वाई ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो कई बार आपको पूछा जाता है कि इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने का तरीका बता दिया गया है कि कोई वर्ब जैसे दिया है ब्रेव यानी बहादुर हो गया, तो इसमें आपने क्या लगा दिया, आर वाई ऐड कर दिया तो बन गया ब्रेवरी, तो ये हो गया एक नाउन। व्हाट इज ब्रेवरी? तो इन योर ओपिनियन, आपके ओपिनियन में ब्रेवरी क्या है? टू बीट, पीटना, समवन, किसी व्यक्ति को पीटना, और टू सेव समवन, या फिर किसी व्यक्ति को बचाना। ये कमेंट्स करके आप बताएंगे मुझे, है ना। अब इसके बाद तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नीचे दिए हैं, ये आप देख रहे हैं क्योंकि ज़रूरत इसकी खासकर अपने को पड़ सकती है कभी भी। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने के लिए आपको कुछ एग्जांपल्स दिए। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैन बी फॉर्म्ड बाय एडिंग सिलेबल्स लाइक आर वाई। जैसे ये सिलेबल्स दिए हैं, यानी कि एंड में जुड़ने वाले कुछ वर्ड, अब इनकम्प्लीट नहीं होते अपने आप, जैसे लाइक दिया आर वाई, आप जैसे कि आर वाई ऐड कर देते हैं तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा। एन ई डबल एस जब किसी वर्ड में आप एंड में ऐड करते हैं तो वो बन जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। शिप, आप एस एच आई पी, शिप अगर किसी वर्ड के एंड में ऐड करते हैं तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है। एंड सो ऑन एट द एंड ऑफ द ओरिजिनल वर्ड। जब ओरिजिनल आपका जो भी वर्ड होगा, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक, ओरिजिनल वर्ड के एंड में आपको क्या करना है, ये वर्ड ऐड करके आप बनाते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनते हैं। एग्जांपल्स हैं इन्वेंट। इन्वेंट में अगर हम आई ओ एन अगर ऐड करते हैं तो बनता है इन्वेंशन। तो इन्वेंशन एक आपका नाउन हुआ लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यहाँ आपको दिया ब्राइट, एंड ई डबल एस अगर ऐड कर दिया ब्राइट में तो ब्राइट है चमक, तो ब्राइटनेस चमकीला। जैसे दिया राइडर, राइडरशिप, हील, टी एच लगा दिया, हेल्थ बन गया, क्रूअल, क्रूअल्टी, और स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअलिटी। तो किस तरीके से हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया, ये चीज इसमें कॉमन नाउन्स से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना। जैसे कि यहाँ एग्जांपल दिया है टीचर, कॉमन नाउन से वर्ब, टीचर तो टीच, स्टूडेंट स्टडी, डांस डांस, सर्वेंट सर्विस, स्लैब स्लैबरी, ये आपका बन। तो फिर आता है फ्रॉम एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से बनाना। एब्सेंट, एब्सेंट से बनेगा एब्सेंस, ये भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। एबल, एबिलिटी। कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इंटेलिजेंट, तो इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन इंटेलिजेंस। डिसाइड, तो डिसीजन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हाई, हाइट एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो फ्रॉम वर्ब, जब वर्ब से आप बनाते हैं तो जैसे ग्रो, ग्रो का होगा ग्रोथ, नो नॉलेज, जज जजमेंट, लर्न लर्निंग, इन्वेंट और इन्वेंशन। तो ये आपके इन्वेंट से बना इन्वेंशन। तो ये हमारे एग्जांपल्स हुए एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के। अब हम इसमें इसकी खास कुछ चीज़ें बची हुई हैं, ये देख लें और अपना ये हो जाएगा कंप्लीट। अब आता है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। नाउन्स विच कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स। कॉमन नाउन्स आर यूजुअली काउंटेबल। तो ऐसे सभी नाउन्स जिनको गिना जा सकता है वो काउंटेबल नाउन्स होते हैं। तो कॉमन नाउन्स आर यूजुअली
काउंटेबल नाउन। कॉमन नाउन्स अक्सर क्या है, काउंटेबल नाउन ही होता है। एग्जाम्पल्स के लिए आप देख सकते हैं पेन्स, बॉयज, ट्रीज, पार्क्स, हाउस, शेक्स, म्यूजियम्स, बुक्स, ये सभी कॉमन नाउन्स हैं और साथ ही ये काउंटेबल नाउन्स भी हैं। नाउन्स विच कैन नॉट बी काउंटेड आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। ऐसे नाउन्स जिनको काउंट नहीं किया जा सकता अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। मटेरियल्स नाउन्स और मटेरियल नाउन्स जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन्स होता है। एग्जाम्पल्स वूल, गोल्ड, वुड, सॉल्ट, आयरन, शुगर एक्सेट्रा। तो यहाँ पर दोस्तों अब अपने को कुछ इसके फीचर्स हैं। काउंटेबल नाउन्स ए एन एंड वन आर यूज्ड विथ सिंगुलर नाउन। तो काउंटेबल नाउन्स अगर वो सिंगुलर नाउन्स होते हैं उसके पहले ए एन या फिर वन उपयोग किया जाता है। एग्जाम्पल्स के लिए अ पेंसिल, an almirah, a pigeon, an umbrella, a clock, an eagle। और अनकाउंटेबल नाउन्स ए एन एंड वन आर नॉट यूज्ड विथ अनकाउंटेबल नाउन। तो कहने का मतलब अनकाउंटेबल नाउन्स के बिफोर में कभी आर्टिकल अप्लाई नहीं किया जाता है, उसके पहले वन नहीं लगाया जाएगा। फिर आता है क्वालिफाइड बाय मैनी, अ फ्यू, फ्यू एंड नंबर्स। तो काउंटेबल नाउन्स को इनकी क्वालिटी बताने के लिए आप मैनी, अ फ्यू, फ्यू और नंबर्स का उपयोग कर सकते हैं, किया जाता है। तो टू फैंस, जैसे फैंस को क्वालिफाई करना है, इसकी विशेषता बताना, तो आप टू का उपयोग कर सकते हैं। अ फ्यू, अ पीपल, मैनी फ्लावर्स, इस तरीके से आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। और क्वालिफाइड बाय जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं उनके पहले आपको मच और अ लिटिल से क्वालिफाई किया जाता है। तो लाइक शुगर अनकाउंटेबल नाउन है तो आप बोलेंगे मच शुगर। मिल्क भी अनकाउंटेबल नाउन है, इसमें अ लॉट ऑफ से भी आप इसे क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आई थिंक दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और अधिक से अधिक इसे सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पर सेट कर लें, जिससे कि हम आई थिंक आपको हमारा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए दोस्तों तो इसको लाइक, अधिक से अधिक शेयर, और यदि सब्सक्राइब नहीं किया है आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पर सेट कर ले, जिससे हमारे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।